आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाते हैं एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते ही हो कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। कुछ चालाकियों से वो अपनी जान बचा लेती है, तो कुछ चालाकियों से वो दूसरों को पागल बना देती है। तो इसी चालाकी को दिखाने के लिए हम आपको चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक से उसकी नज़र ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह चौंक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, शुभ प्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त, लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो, तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कोई ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है उसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की प्रशंसा सुनकर कोई से रहा ना गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोली खड़ी लोमड़ी इसी फ्राक में थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते तक भी नहीं। तो बताओ बच्चों, आप सब ऐसी गलती तो नहीं करेंगे ना जैसे इस कौवे ने गलती करी? तो यही है हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए।